या दोस्तों, जय मसीह की। बेहद स्वागत आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। पेज पे नए हैं, पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हिमाचल से हैं तो आप जरूर मेरे पेज को फॉलो करें। अगर आप सही शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर जरूर मेरे पेज को फॉलो करें और मुझे जरूर इनबॉक्स करें, या आप मुझसे बात कर सकते हैं कि हम कैसे खरी शिक्षाओं में आगे बढ़े, कैसे अपने क्षेत्र में काम बढ़ाए। तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तो मैं बात कर रहा था, हमने पीछे सीखा था 7 तरह की गलतियां हमारा उद्धार छीन सकती है। 3 पॉइंट में आपके बीच में क्लियर कर चुका हूं। बात करते हैं नंबर 4th पॉइंट की, या जो अपवित्रता का जीवन जीते हैं, या जो अपवित्रता का जीवन जिएंगे वो क्या है, वो सीधे नरक चले जाएंगे, या वो फिर अपना उद्धार खो लेंगे। या जैसे वचन क्या कहता है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय वचन 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हो, या उस पवित्रता के खोजी हो मतलब कि आपको पवित्र बनना पड़ेगा। या बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपवित्र कर सकती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, पहले भी देखा, मूर्ति पूजा ये आपको अपवित्र करेगा, वह विचार ये आपको अपवित्र करेगा, बुरे बुरे विचार ये आपको अपवित्र करेगा, आपका आपका लालच आपको अपवित्र करेगा, आपकी कुदृष्टि आप डालते वो आपको अपवित्र करेगा। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यहां पर बाइबल कहती है कि अब पवित्रता के खोजी हो, है ना, पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अगर आप नशा करते तो आप अपवित्रता वाला जीवन जी रहे। अगर आप गुटखा, बहुत सारे लोग कहते कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि सिगरेट और गुटखा तुम मत पियो, या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, या नहीं लिखा है, बट हमें ये चीजें खुद देखनी पड़ेगी। जो आप अपने शरीर को नाश कर रहे हो, मतलब कि आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हो। या तो आपको अपवित्रता वाला जीवन नहीं जीना है। अगर आप अपवित्रता वाला जीवन जीते हैं तो बाइबल साफ साफ कहती है वो परमेश्वर को, वो प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब कि आप फिर स्वर्ग नहीं जाओगे, आप अपना उद्धार खो दोगे। या बहुत ही अद्भुत बातें है ये, और इन बातों को जरूर समझने की कोशिश करें। नंबर 5 पॉइंट, पैसे के लालची है। जो पैसे के लालची है, या जो पैसे के लालची है, ऐसे लोग अपना उद्धार खोएंगे। ऐसे लोग अपना उद्धार खोएंगे जो पैसे के लालची है। या चलिए पहले बात करते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना कठिन है। ऐसा नहीं है कि धनवान नहीं जाएगा। या यीशु मसीह का वचन सबके लिए है, धनवान के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए है, बट कठिन है। कठिन क्यों है? कठिन इसीलिए है कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा, हो सकता है कि आप परमेश्वर की बातों से दूर चले जाएं। आप अपनी मौज मस्ती वाला जीवन जिएंगे, कभी यहां तो कभी वहां, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। कभी दिल कर रहा है इधर जाने का, कभी दिल कर रहा है उधर जाने का। परमेश्वर ने चुना था आपको एक मकसद के तहत। यहां पर मैं कैसे किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो चर्च आता है, या जो चर्च आता है, जो गरीब है, बुरी हालत में जीवन जी रहा है और अचानक से अमीर बन जाए, तो हो सकता है जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस बुलाहट को वो छोड़ दे। और आपको पता, आज बहुत सारे पास्टर ने, बहुत सारी कलीसिया ने लोगों को धनवान बनने के चक्कर में लोगों को बिजी करके रखा है। वो कहते हैं आपको आशीष आ रही है, आप अमीर बन रहे हो, आप करोड़पति बन रहे हो, आप अरबपति बन रहे हो। टोटल बकवास। आपकी गाड़ी आ रही है, आपका उस कंट्री का वीजा लग रहा है, मतलब कि आप अमीर बन रहे हो, इस देश में जा रहे हो, इस देश को में जाने का द्वार आपके लिए खुल रहा है। इस तरीके से आपको वो बताएंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय वचन 9 क्या कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं, या यहां पर देखो क्या लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखिए पैसा गलत नहीं है, बिना पैसों के हम मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, बिना बिना पैसों के हम काम को नहीं कर सकते। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी ये है, या फिर आप मसीह में इसीलिए आए हो बस मैं अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो ये गलत है।
परमेश्वर आपको उतना जरूर देगा जिससे आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं कि आप अरबपति बनो, करोड़पति बनो, आप लखपति बनकर भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जितना आपके पास है उस पर संतोष कीजिए और उसी के चलते आप सेवकाई कर सकते हैं। ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में जो आपको ऐसा सिखाता है, अगर आपका पास्टर आपके लिए ऐसी भविष्यवाणी करता कि भैया आप अमीर बन रहे हो, आप धनवान बन रहे हो, तो उनसे पलट कर पूछिए, भैया बाइबल तो ये कहती है कि धनवान का स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना कठिन है, तो आप हमें क्यों उस जगह को कर रहे हो। देखिए होगा क्या, जब आप धनवान बन गए या जब आप धनवान बन गए तो आपके साथ क्या होगा, हो सकता है परमेश्वर से दूर चले जाए। आप अपनी मौज मस्ती वाला जीवन जिएंगे, जो जिस बुलाहट के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, हो सकता है कि आप उसको ना करें। तो जो चर्चेज, जो कलीसिया आपको इस जगह पर फंसा कर रख रही है कि आप धनवान बन रहे हो, अगर पास्टर ने यहाँ पर आपको उलझा कर रखा है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऐसी चर्च में मत जाइए। या परमेश्वर ने अगर आपको धनवान बनाना होगा, वो उसकी मर्जी है, वो आपको बना लेगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, बहुत सारों के लिए ऐसी भविष्यवाणियां हुई है कि आप धनवान बन रहे हो, आपकी गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति बेचारा 3 साल 5 साल वेट करता है और 5 साल के बाद वो पूछता है कि पास्टर जी, ना तो मैं अमीर बना हूं, ना मेरी गाड़ी बनी है। जानते हो उनका जवाब क्या होता है पास्टर का, कि आप अच्छे से जीवन नहीं जी रहे हो परमेश्वर के साथ। टोटल बकवास। इसका मतलब फिर परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की वो गलत है। इसका मतलब तो ये हुआ, फिर परमेश्वर ने झूठ बोला या फिर झूठी भविष्यवाणी की। परमेश्वर जो बोलता है फिर उसको पूरा भी करता है, या उसको पूरा भी करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता था। जो अपवित्रता वाला जीवन जीते हैं वो भी अपना उद्धार खो देंगे, जो पैसे के लालची है वो भी अपना उद्धार खोएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता था। बातों को समझे, चीजों को समझे, और परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।